मेरे परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज का जो टॉपिक है वो है निस्वार्थ दान के ऊपर। वैसे तो सभी साधक अवेयर ही हैं, लेकिन कुछ भाव ऐसे होते हैं जो हमारे मन में रहते हैं और साक्षात हमारे सामने नहीं आ पाते। अगर समय समय पर कोई जागरूक कर दे तो ये भाव खुल के हमारे सामने आ जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जब भी आपके द्वारा कोई अच्छे कर्म होते हैं या आप किसी की मदद करते हैं या दान देते हैं, और जरूरी नहीं कि ये दान बहुत बड़े दान ही हो, हर तरह के दान हो सकते हैं, छोटे दान भी हो सकते हैं। तो जब भी हम दान करते हैं तो जो हमारी निगाहें होती हैं, हमारे भाव होते हैं, जिसको भी हम दान देते हैं उसको महसूस करना चाहते हैं। यानी कि उसने किस तरह से एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, उसके शरीर के भाव क्या थे, उसके देखने के भाव क्या थे, उसके चेहरे पर धन्यवाद वाले भाव आए या नहीं आए। और उसके अलावा हमारी एक ये भी कोशिश होती है, कहीं ना कहीं दबी हुई सी, कि दान देते हुए मुझे किसी ने नोटिस किया या नहीं। और ये जो भाव हैं वो जरूरी नहीं कि सब में एक जैसे होते हैं, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि दान देने के बाद हम अपने नाम को विशेष स्तर से वहां पर अंकित कराते हैं, ताकि बाद में इसको जाना जाए हमारे नाम से। पर यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि पहले तो जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, जिस भाव को लेकर हम दान कर रहे हैं, उसमें अहंकार, क्योंकि एक अहंकार ही है जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो। कर्ता भाव, कर्ता भाव यानी मैं का आ जाना, मेरे द्वारा, स्वयं में। अब क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो बिना किसी उद्देश्य के नहीं करते, और कार्य करने से पहले हम पहले ही उसका फल निर्धारित कर लेते हैं। अब जिस फल के उद्देश्य से आपने दान किया, अब उसका फल तो आप प्रशंसा के रूप में, एक क्रेडिट के रूप में पहले ही ले चुके हो, क्योंकि आप अपनी प्रशंसा ही तो चाहते हो। क्योंकि दान देने के बाद आप किसी ना किसी तरह से और लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहते हो, इनडायरेक्टली बताते भी हो। अक्सर ये जो भी मैंने भाव बोले, ये कहीं ना कहीं हमारे मन में छिपे होते हैं, और आप इन सारे भाव से रिलेट भी करेंगे कि हाँ ऐसा होता है। जरूरी नहीं सबके साथ, लेकिन मोस्टली। अब क्योंकि आप आध्यात्मिकता पे हैं, इस मार्ग में हैं, अब तभी तो आपके अंदर ये शुभ कर्म करने की बात आई, कि आपको शुभ कर्म करने चाहिए, मदद करनी चाहिए, दान देने चाहिए, या कुछ भी अच्छे कर्म। अब जितने भी महान योगी हैं, महान संत हैं, कभी भी उन्होंने अच्छे कर्मों का क्रेडिट नहीं लिया। जब भी उनकी प्रशंसा करो, उनके बारे में कुछ कहो, तो वो इस बात को नहीं स्वीकारते, और वो अपने ऊपर क्रेडिट ना लेकर परमात्मा को इसका क्रेडिट देते हैं। देना भी चाहिए, क्योंकि सब कुछ करने वाला तो वही है, आखिर करता तो वही है। तो अक्सर ऐसे संत यही कहते हैं कि अरे नहीं, मेरे द्वारा तो कुछ भी नहीं हुआ, जो भी करने वाला है वो है, क्योंकि कर्ता स्वरूप तो वो है, हम सिर्फ दृष्टा मात्र हैं। इसलिए
हमको भी इसी मार्ग पर चलना है। और ये जो महान संत हैं, उन्हीं का ही ज्ञान है कि दान देते हुए आपको अपनी आंखें भी ऊपर उठाकर नहीं देनी देखनी कि आप किसको दान दे रहे हो। ये भी आपको उन निगाहों से नहीं देखना, ताकि एक अहंकार वाला भाव मन में ना आ जाए कि हमने दान किया। और जो आपके भाव हैं वो शून्य रहने चाहिए। किसी भी तरह का भाव आपके अंदर नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको तो आभारी होना है उनका जिनको आप दान दे रहे हो। क्योंकि जब भी आप दान देना चाहते हो, तो कितनी बार आपने ही नोटिस किया होगा कि आप परेशान होते हो, इसलिए कि उसको देने देने के लिए कोई भी योग्य व्यक्ति आपको नहीं मिला जिसे आप वो देना चाहते हो। इसलिए ऐसा इंसान कभी आपको मिले तो सबसे पहले उसका धन्यवाद करें, आभारी रहें और ईश्वर का धन्यवाद करें, और अपने अंदर इस भाव को ना आने दें, इस अहंकार को ना आने दें कि आपके द्वारा कोई विशेष कार्य किया गया है। तो एक छोटा कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत काम का है। इसे अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्रेम से और इतनी सहजता से आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।